नमस्कार। तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस। अगर आप जो जो पीडीएफ में आज क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर आप इनको ढंग से कर लोगे और आगे आने वाली भी क्लासेज में भी आपको जो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कराई जाएगी, अगर आप इनको ढंग से पढ़ते हो तो आप आराम से जो है साइकोलॉजी पोर्शन में 26 से अबव स्कोर कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार देखने को मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अंत में विकसित होने वाला व्यक्तित्व का भाग है। तो ऑप्शन पहली दी है अहम, ऑप्शन दूसरी है पराहम, ऑप्शन तीसरी है ईद और ऑप्शन चौथी दी है चेतन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सबसे अंत में विकसित होने वाला व्यक्तित्व का भाग कौन सा होता है? अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है। तो ऑप्शन पहली है मुखी अवस्था, ऑप्शन दूसरी है गुदी अवस्था और ऑप्शन तीसरी है काम प्रसुप्ति अवस्था और ऑप्शन चौथी है जननांगी अवस्था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा काम प्रसुप्ति अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया हुआ है। व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये कोलर वर्ग थ्योरी में बताया गया था और ये उसकी स्टेजेज हैं। तो पहली ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक स्तर, दूसरी है पारंपरिक स्तर और तीसरी है पूर्व पारंपरिक स्तर और चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है उत्तर पारंपरिक स्तर में। ऑप्शन जो पहली है वो राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन पहली है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन दूसरी है स्किनर, ऑप्शन तीसरी है पेवलव और ऑप्शन चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? पेवलव ने दिया था, जो अधिगम का उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? तो ये पहले भी आया हुआ था, टैट किस में आया था? 2022 में आया था, जेईई टैट में। तो पहला ऑप्शन इसमें होगा व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण और तीसरी ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण और चौथी है व्यक्तित्व परीक्षण। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? किस प्रकार के हैं ये? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जो ऑप्शन दूसरी है वो राइट हो जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया था 2021 में आया था शायद ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, WISC द्वारा किसकी बुद्धि का मापन किया जाता है? तो पहली है ऑप्शन बालकों की, ऑप्शन दूसरी है शिशु की, ऑप्शन तीसरी है वयस्कों की, ऑप्शन चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बालकों की। जो WISC जो बुद्धि का परीक्षण था ये बालकों के लिए बनाया गया था, उनकी बुद्धि को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि का हार्मोन लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? जो कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन लंबाई के विकास को प्रभावित करती है, तो कौन सी है वो? ये तो आपको पता ही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रदाय किसने दिया था? तो ऑप्शन पहली है टर्मन, ऑप्शन दूसरी है बिने, ऑप्शन तीसरी है विलियम स्टर्न, ऑप्शन चौथी है सीरियल बर्ट। तो 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रदाय किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क माइंड का जो है औसत भार कितना होता है? तो कितना होता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 1.36 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, जो 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो व्यवहारवाद किससे रिलेटेड है? वाटसन से रिलेटेड है। और 1913 में जो व्यवहारवाद की स्थापना थी वो किसने की थी? वाटसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 2-3 बार रिपीट हो चुका है टैट में। किस स्मृति में सूचनाओं को 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है? तो कौन सी स्मृति है वो? ऑप्शन दी है यहाँ, संवेदी स्मृति, लघुकालिक स्मृति,
ऑप्शन तीसरी है दीर्घकालिक स्मृति, ऑप्शन चौथी है प्रासंगिक स्मृति। तो इसमें जो राइट है वो है लघुकालिक स्मृति। 20 से 30 सेकंड तक जो है उसमें संचित करके रखा जा सकता है जो भी सूचनाएं होती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में कितने चरण बताए? तो कितने चरण बताए थे उसने बताए थे कि 8 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मानव कोशिका में कम से कम पितृयक होते हैं। तो कितने होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, कितने सेल होते हैं पितृयक? तो होते हैं 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? ये जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो किससे जुड़ा हुआ है? पेवलव से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वाग्रह एक खालिस्तान अभिवृत्ति है। तो ऑप्शन पहली है धनात्मक, ऑप्शन दूसरी है पक्षपातपूर्ण और तीसरी है विश्वासपूर्ण और इनमें से कोई नहीं। जो पूर्वाग्रह है ये एक पक्षपातपूर्ण जो है अभिवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? ये तो आता रहता है पेपर में। ऑप्शन पहली है स्किनर, ऑप्शन दूसरी है स्पिनोनोविक और तीसरी है पेवलव और ऑप्शन चौथी है बिने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार बच्चे की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? तो मैस्लो जो था उसने बोला कि प्रथम आवश्यकता होती है उसकी भूख, शारीरिक आवश्यकता होती है जो उससे भूख लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार बच्चा किसके द्वारा सीखता है? तो पहली ऑप्शन है अनुकरण, दूसरी है पुनर्वलन, ऑप्शन तीसरी है अभिप्रेरणा और ऑप्शन चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो बंडूरा ने बोला कि बच्चा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेस्टाल्ट का अर्थ है? तो ऑप्शन पहली है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन दूसरी है पूर्ण, ऑप्शन तीसरी है वातावरण और ऑप्शन चौथी है इनमें से कोई नहीं। जो गेस्टाल्ट है ये बहुत बार आता है, इसका अर्थ होता है पूर्ण या समग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम के आधार पर संचालित होता है? तो क्या होता है अहम के आधार पर संचालित? पहला ऑप्शन दिया है नैतिकता, दूसरी पहचान, तीसरी वास्तविकता और चौथी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होता है? अहम के आधार पर होती है